और ये तस्वीर हम देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति भवन से अब बाहर आती हुई। उनके साथ इजिप्ट के, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अल सीसी उनके साथ हैं। भारत के मित्र हैं। एक ऐतिहासिक संबंध रहा है भारत और मिस्र का। और वायुसेना की दृष्टि से अगर बात की जाए मार्शल चोपड़ा, तो चाहे ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की बात हो या फिर अब टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की, साइबर कोऑपरेशन की, उसे अगली पीढ़ी तक ले जाया जा रहा है। देखिए, इजिप्ट के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आप जानते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट हमने मिलके शुरू की थी, जिसमें इजिप्ट और इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। मगर उस जमाने में नासिर होते थे वहाँ के प्रेसिडेंट। मगर इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो उनके अंदर जो लड़ाकू जहाज हैं वो काफ़ी सिमिलर है। उनके पास भी रफाल है, मिराज 2000 है, उनके पास भी मिग 29 है। तीनों जहाज हमारे पास भी हैं। उनके पास F-16 है, मगर हमारे पास Su-30 है। सिर्फ इतना फर्क है। और इंडियन एयरफोर्स अब रिसेंट ईयर्स में उनके साथ बहुत क्लोज एक्सरसाइज कर रही है। लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम देखते हैं कि इजिप्ट के साथ हमारे ताल्लुकात और बढ़ सकते हैं। तीनों सर्विसेज उनके साथ काम कर सकती हैं। इंडियन नेवी बहुत सालों से हमारी पोर्ट कॉल्स करती रही है। वहाँ पे हमारी रिपेयर फैसिलिटीज है मेडिटेरेनियन में, जो इजिप्ट के अंदर हैं इंडियन नेवी के लिए। और तो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एडमिरल सिन्हा बहुत महत्वपूर्ण, इजिप्ट का जो लोकेशन है नॉर्थ अफ्रीका में, बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। देखिए, वो अगर अफ्रीका का आप नक्शा देखें तो आपको पता लगेगा कि वो पूरे कॉन्टिनेंट का एक सबसे शक्तिशाली देश है और गणतंत्र है। और वहाँ पे आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि हिस्टोरिकली ही नहीं बल्कि वहाँ भी डेवलपमेंट अभी काफ़ी हो रखा है और हमें उनसे कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। उनके जो नेवी है उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले समय में। राष्ट्रपति मुर्मू पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा हो रही हैं। देखिए, नारी शक्ति की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आज एक महिला, और अलग अलग महिला दस्तों की जो मार्च होगा वहां पर। एक तरफ तस्वीर में आप राष्ट्रपति अंगरक्षक भी देख सकते हैं, जिसकी कमान संभाले कर्नल अनूप तिवारी अपने साथ अपने सभी सैनिकों को लेकर इस राष्ट्रपति अंगरक्षक दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षक के भी 250 साल पूरे हो गए हैं। उनके लिए भी एक ऐतिहासिक वर्ष है ये। हर एक आयोजन उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज का दिन और ज्यादा खास हो जाता है। बहुत सारे संयोग आज के दिन बन रहे हैं जनरल सहाय। और यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे राष्ट्रपति आगे बढ़ती हुई, तो वो गौरव का पल वाकई सबके लिए रहेगा, क्योंकि एक महिला आगे जा रही है, एक आदिवासी महिला जा रही है। हिंदुस्तान बदल रहा है, ये बताने का और क्या संकेत हो सकता है और क्या तस्वीर हो सकती है? आप सही कह रही हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, अनेकता में एकता। जितने भी हमारे ये जवान हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, सब 6 फुटिया हैं, लंबे हैं, हॉर्स राइडर्स सबसे बेस्ट हैं हमारी आर्मी के। सिलेक्टेड लॉट है, इनको सिलेक्शन करने में भी बहुत टाइम लगता है और इनकी ट्रेनिंग में भी बहुत टाइम लगता है। और जो इनके घोड़े हैं, उन घोड़ों को भी जिंदगी भर इस चीज पे ट्रेन किया जाता है ताकि चलते वक्त वो भनक ना जाए। तो अगर आप ये देखिएगा कि ये जो दस्ता है 250 साल पुराना, ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। और हर 26 जनवरी को या कोई भी फंक्शन होता है, उसमें ये इतना उम्दा काम करते हैं, इनको देखते बनता है कि ये हमारे देश के अंगरक्षक हैं।